नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है व्यापारी का पतन और उदय। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राजा के परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर वह गलती से एक ऐसी कुर्सी पर बैठ जाता है जो केवल राजा के परिवार के लिए रखी हुई होती है। सेवक को कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी दंतिल बहुत गुस्सा हो जाता है और वह सेवक को धुतकार कर वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और गुस्सा भी आता है। वह व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण ले लेता है। अगले ही दिन जब सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है तो वह राजा को अर्ध निंद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी से दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ लेता है और बोलता है, राजन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल रात से सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी न होने के कारण मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक का बीज पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार भी कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरी रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने अपने भोज में मेरे साथ किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफ़ी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता न करें, मैं राजन से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलवाऊंगा। फिर अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष में सेवक ना होते तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंकवा देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा यह सोचने लगता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी बड़ी गलत बातें बोल सकता है तो यह व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत ही बोल रहा होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में ही व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दे देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और एक अपना अच्छा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे छोड़ दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ।
तो मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।